यस वेलकम स्टूडेंट। तो माई सेल्फ तुल वाघमोड़े आपके नीट रिवीजन लेक्चर नंबर 4 में सबका स्वागत है। तो फर्स्ट 3 लेक्चर आप सब लोगों ने देखे होंगे, उसके जैसे आप उसको देख रहे हैं उसके नोट्स वैसे वैसे बनाते जाइए ताकि आपको उसको लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज करने के लिए बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो अभी लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखने वाले हैं आज। तो स्टार्टिंग यहाँ पे है जो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से NaHSO3 NaHSO3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आयनिक कंपाउंड है। फिलहाल इसको देखेंगे। एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो देखते हैं रिएक्शन यहाँ। तो अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ इस तरह से। ये जो टेस्ट है ना, ये किसके लिए बहुत फेमस है? यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड को प्यूरिफाई करने के लिए, अल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ तो फिलहाल हम पहली जो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे वो अल्डिहाइड से करेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ पे कीटोन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखो रिएक्शन हमारे पास कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? NaHSO3। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास है अल्डिहाइड, ये हमारे पास है अल्डिहाइड है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो CH3 एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, CH3C, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे आपका O है और O को यहाँ पे इस O को कौन कनेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे अपना मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव Na+। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? यहाँ पे Na+ है तो बचा हुआ पार्ट यहाँ पे माइनस रहेगा। तो माइनस यहाँ पे कौन रहेगा? OSO2H। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो फिर यहाँ पे ये जो आपका प्रोटॉन यहाँ पे जो है ट्रांसफर होने वाला है, यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे H+ ट्रांसफर क्यों हो रहा है? अभी देखो यहाँ पे H+ ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो ये ऊपर का नीचे आ रहा है, नीचे का ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्डेड की केस में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है। तो रखी यहाँ पे आयनिक, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में रहेगा। फुल्ली आयनाइज या फुल्ली कोवलेंट यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एरो लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज होने के बाद कुछ हद तक ये बनेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? SO3Na ऐसा रहेगा। और यहाँ पे और एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे कार्बन सल्फर के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बाय फॉरगेट करके लिख। तो ये इस तरह से कुछ कंपाउंड बनेगा। और ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो होता है इसका क्रिस्टल बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टलाइज। ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा आपको ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। यहाँ पे फिलहाल एडिशन रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे और ये जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है? वाटर यहाँ पे सोल्यूबल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बाइसल्फाइड एडिशन जो कंपाउंड है ना, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एडिशन कंपाउंड की एक वाटर सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल तो यहाँ पे फिर इसको हम प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन के लिए क्यों यूज करते हैं? देखो इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी है तो यहाँ पे अल्डिहाइड और अल्डिहाइड के साथ इम्प्यूरिटी, इसकी रिएक्शन यहाँ पे इसके साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा यहाँ पे कंपाउंड जो है अल्डिहाइड इम्प्यूरिटी पूरा इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद आपको ये मिलेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो इसके क्रिस्टल बनेंगे और जो इम्प्यूरिटी है वो सोल्यूबल फॉर्म में रहेगी। तो इस क्रिस्टल को यहाँ पे हम निकाल देंगे। क्रिस्टल को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। और निकाल देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इसको यहाँ पे बैक कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? फिर
इसके अंदर हम फिर क्या डालेंगे, आपका मिनरल्स एसिड डालेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिनरल एसिड या अल्कलीज डालेंगे। तो फिर यहाँ पे ये जो कंपाउंड है फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब फिर से अल्डिहाइड में चला जाएगा, बट इसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है प्यूरिफिकेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। और ये अल्डिहाइड के केस में क्यों बोल दिया है, क्योंकि अल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में ज्यादा जा रही है रादर देन कीटोन्स। कीटोन की रिएक्शन स्लो चलती है और भी स्लो चलेगी आपके एरोमेटिक कीटोन के अंदर। तो अल्डिहाइड यहाँ पे आपका ज़्यादा जल्दी क्रिस्टल बनाएगा, ज़्यादा क्रिस्टल बनाएगा, इसलिए यहाँ पे अल्डिहाइड बोला गया है। तो बाकी कीटोन की भी रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर अल्डिहाइड लिया है और नीचे जो है हमारा यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड की रिएक्शन थोड़ी सी कैसे चलेगी, फास्ट चलेगी, कीटोन की रिएक्शन कैसे चलेगी, स्लो चलेगी। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे हमें समझना ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन चुका है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन चुका है किसके बीच, यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड मतलब ये और ये जो प्रोडक्ट है इनके बीच यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन चुका है, ठीक है। तो फिर अल्डिहाइड वाली केस में यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा दिखेगा। लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइज राइट साइड पे, तो राइट साइड मतलब यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट साइड पे। तो ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका है, राइट साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन केस ऑफ अल्डिहाइड, इन केस ऑफ अल्डिहाइड। अभी ऐसा क्यों हो गया, राइट साइड पे शिफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेरिक जो यहाँ पे हिंड्रेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पार्ट है आपका ओ एस डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट था नेगेटिव पार्ट वो यहाँ पे इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर रहा था। तो कार्बोनिल के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कार्बोनिल के ऊपर अटैक करना है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना है। नीचे वाली केस में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। दो बड़े बड़े आर ग्रुप है, यहाँ पे एक ही आर ग्रुप है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा स्लोली अटैक करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अटैक करेगा। तो ज़्यादा अटैक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रिएक्शन इस केस में ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। और नीचे वाली कीटोन की रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कि राइट हैंड साइड फॉर अल्डिहाइड एंड लेफ्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन, मतलब ये आपका इस साइड में ज़्यादा फेवर रहेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कीटोन की रिएक्शन है तो यहाँ पे रहेगी कौन से साइड पे, बैकवर्ड डायरेक्शन पे रहेगी, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो हमेशा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बड़े बड़े रहेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या चलेगी, स्लो रेट से चलेगी। तो स्लो रेट से चलेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे उसका कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा। ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट रेट से चलेगी तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका क्रिस्टल बनेगा ये अल्डिहाइड की केस में थोड़ा सा क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे सम एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन को देखेंगे। तो अभी इसके अंदर हम जो देखने वाले वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपको यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन का हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अल्डिहाइड या आपका कीटोन हो सकता है, या तो यहाँ पे H या R हो सकता है। तो H है तो अल्डिहाइड, R है तो कीटोन। इसका यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे है NH2Z, और एक Z क्या हो सकता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपके हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, तो इनका यहाँ पे क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन्स। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे H होगा तो अल्डिहाइड रहेगा और यहाँ पे R है तो कीटोन रहेगा। तो इसको बोला जाता है एन सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पे ये जो Z होता है स्टूडेंट, ये जो Z होता है
तो ये जो Z इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप हो सकता है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अरिल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे बोल सकते हैं OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, C6H5NH ग्रुप हो सकता है, या यहाँ पे NHCO NH2 ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये Z इज इक्वल टू मान सकते हैं कि ये Z इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट तो अभी यहाँ पे हो चुका है और अगला पार्ट ये फिक्स है, Z को NH2 कनेक्ट होना ही चाहिए। विदाउट NH2 यहाँ पे N सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे बनने वाला नहीं है। एकदम मन में ठाम ले लो कि Z को कनेक्ट होने वाला पार्ट क्या है, तो ये Z को कनेक्ट होने वाला पार्ट है NH2। ठीक है, चलो यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे अभी Z क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा हमें। देखते हैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास Z है, रेजेंट का नेम है, कार्बोनिल डेरिवेटिव और उसका प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे Z जो है यहाँ पे आप H भी ले सकते हैं, H। तो रेजेंट यहाँ पे नेम क्या रहेगा देखो। अभी इस Z को NH2 कनेक्ट होना है तो यहाँ पे हमने तो H को यहाँ पे Z मान चुका है। अभी बचा हुआ पार्ट क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। बचा हुआ पार्ट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, NH2 लिखना है। तो यहाँ पे आपका NH2, तो ये हो गया बचा हुआ पार्ट NH2। इसको टोटल हम क्या बोल सकते हैं, इसको अमोनिया। ये जो है ये क्या है, अमोनिया है। तो इसको आप अमोनिया बोल सकते हैं, अमोनिया है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये दो हाइड्रोजन जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ये एल्डिहाइड कीटोन का यहाँ पे कार्बन है, इसका ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ कंपाउंड रहेगा। देखो इसका नाम जो है ना वो है इमाइन, इसको बोला जाता है इमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का इमाइन हो या कीटोन का इमाइन हो, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट जो Z है वो है R, अल्किल ग्रुप हो या एरोमेटिक हो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे ये तो हो गया आपका R। अभी R को कौन कनेक्ट होना है, यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन कनेक्ट होना फिक्स है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिखा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ यहाँ पे रिएक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। देखो तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अमाइंस है, दिस इज द अमाइंस, अमाइंस। इसको RNH2 को हम क्या बोलते हैं, अमाइंस। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन निकल जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे R। तो इसको हम बोलते हैं चिप्स बेस। तो इसको हम सब्स्टिट्यूटेड इमाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नाम बहुत ही फेमस है, इसको बिल्कुल भी बाय हार्ट करके रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं इसको, चिप्स बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन मतलब क्या होता है, इसको ये बोला जाता है चिप्स बेस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एल्डिहाइड का हो सकता है या कीटोन का हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तीसरा। तो यहाँ पे आप तीसरा ले सकते हैं, OH ले सकते हैं यहाँ पे OH। तो OH Z रहेगा आपका OH। और ये जो Z है एक इसको कनेक्ट रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन को आपका OH कनेक्ट है और यहाँ पे बचे हुए नाइट्रोजन को यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका कार्बोनिल डेरिवेटिव कैसे बनेगा फिर यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं OH रहेगा। तो ये दो यहाँ पे हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम, ऑक्साइम। तो एल्डिहाइड है तो अल्डोक्साइम बोला जाएगा, कीटोन है तो कीटोक्सामाइन बोला जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे NH2। अभी Z जो है वो है NH2, यहाँ पे लिखेंगे NH2। अभी ये NH2 किसको कनेक्ट है, नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन, जिसको दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कम से कम दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फिर आपका कैसा बनेगा फंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पे आपका देखेगा एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन को कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका NH2। तो इसका नाम क्या रहेगा, तो इसका नाम रहेगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। और इसका एक नाम है हाइड्रेजिन। ये जो है हाइड्राजिन,
ये हाइड्रोजन है, और ऊपर वाला जो है वो है हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। तो ये रहेगा आपका हाइड्रोक्सिलामाइन और नीचे वाला रहेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन मिलेगा। पॉइंट क्लियर है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो जो जेड ग्रुप है वो यहाँ पे देख सकते हैं NH, और ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन की रिंग है। तो अभी इसका नाम जो है यहाँ पे है लगाएंगे NH2, तो इसका नाम हो जाएगा कुछ इस तरह। तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे खाली आपको NH2 लगाना है आगे। तो NH2 NH PH, इसका नाम है फिनिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड या कीटोन का कार्बन, कार्बोनिल का डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। आगे का पार्ट आपका यहाँ पे NH, ये आपका एरोमेटिक पार्ट है, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे फिनिल हाइड्रोजन बोला जाएगा। यहाँ पे फिनिल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे फिनिल हाइड्रोजन बोला जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो एकदम सीधे से यहाँ पे आपको अल्डिहाइड की कीटोन यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे CH3। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा आगे मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसका, बट फिलहाल अभी यहाँ पे एक रिएक्शन आपको करके देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं NH-PH, और ये वाला पार्ट यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे रिमूव हो चुका है, बाकी का पार्ट आपको एज इट इज रखना है। यहाँ पे देखो CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे है, और आगे का पार्ट यहाँ पे NH और यहाँ पे PH। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, फिनिल हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार करके रखना है इसको, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जो है 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन की यहाँ पे जो टेस्ट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार करके रखो। तो फिलहाल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है ये तो हो गया आपका जेड वाला पार्ट। तो आपको इसके अंदर समझना क्या है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो आगे खाली यहाँ पे NH2 को कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे NH2, ये पार्ट फिक्स है, और ये वाला पार्ट जेड है। तो इस जेड वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो NH, यहाँ पे आपकी बेंजीन की रिंग है, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से। 2 नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आपका नाइट्रो ग्रुप है। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका नाम भी लिख, तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेंगे कार्बोनिल के साथ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये ऑक्सीजन निकल गया, इसके 2 नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन निकल गए। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन यहाँ पे रहेगा। नाइट्रोजन को बगल में यहाँ पे NH कनेक्ट है, बाकी का पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बेंजीन की रिंग। यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे 2 नंबर पे NO2 है और 4 नंबर पे NO2 है। और ये जो कंपाउंड होता है ना, इसको आपको कलर्ड कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर यहाँ पे आपको मिलेगा, और इसको बोला जाता है 2,4 यहाँ पे DNP। और ये जो होता है कलर्ड कंपाउंड होता है। तो इसका पूरा नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम देखो इसका नाम यहाँ पे लिखना था, प्रोडक्ट नेम 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन। तो इसको 2,4 DNP भी बोला जाता है। तो इसका कलर कौन कौन सा पॉसिबल, जनरली ये 2,4 DNP जो डेरिवेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,4 DNP। ये जो डेरिवेटिव होते हैं ये यहाँ पे कौन सा अल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है उसके वाइज यहाँ पे इसके जो कलर है यहाँ पे हम थोड़ा लिखेंगे थोड़ा से कुछ कंपाउंड के नाम। तो यहाँ पे येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको कौन सा अल्डिहाइड कौन सा कीटोन ले रहे उसके ऊपर यहाँ पे उसके कलर डिपेंड है, बट यहाँ पे आपको कोई ना कोई कलर यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सॉलिड है, सबके सब यहाँ पे जो भी कुछ है यहाँ पे आपको कलर तो मिलेगा ही, बट यहाँ पे उसका प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा PPT।
ठीक है। तो सॉलिड प्रेसिपिटेट यहाँ पे इनके मिल रहे हैं। ये एक आपकी एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका एक कैरेक्टराइजेशन मतलब इसको डिटेक्ट करने की एक टेस्ट आप बोल सकते हैं, यूजफुल फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो वो ये वाले टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। तो इसको एकदम, इसलिए मैंने स्टार आपको बोला था। इसका स्टार लगाने का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका 2,4 डीएनपी के टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कलर मिलेगा यदि एल्डिहाइड और कीटोन है तो। पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, और इसका मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म अभी यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आए तो आपको इसका मैकेनिज्म कैसे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एल्डिहाइड यहाँ पे लिया है, तो एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे NH2Z, यहाँ पे Z भी आप क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इसके पहले हमने देखा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक बेस का काम करेगी। तो यहाँ पे बेस का काम करेगी, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बेस मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगी तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। बेस कब बोला जाएगा, जब वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी। तो फिलहाल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो चलो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे काम क्या रहेगा, देखो वो यहाँ पे किसके ऊपर अटैक करेगी, कार्बोनिल कार्बन के। अभी आप बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्यों अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो किसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके बाद कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा ब्रेक होने के बाद। उसके पहले यहाँ पे अभी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये इसको कनेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ इस तरह से, देखो अभी इस कार्बन को कौन कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए, देखो 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, 1 बॉन्ड Z के साथ है, और यहाँ पे आपका चौथा बॉन्ड बन गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर अभी यहाँ पे चौथा बॉन्ड बन चुका है। तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, तो यहाँ पे रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये ऊपर का नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका एडिशन का कंपाउंड। तो एडिशन का कंपाउंड यहाँ पे कब बनेगा कंप्लीट, तो ये जो अभी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे तोड़ेंगे नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की लोन पे रीजनरेट हो जाएगी, और ये जो कार्बोनिल है वो यहाँ पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उठाएगा। तो इस हाइड्रोजन को उठाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है एडिशन कंपाउंड। तो ये जो है ये है एडिशन कंपाउंड, तो ये एडिशन कंपाउंड है। तो यहाँ तक कि आपकी जो रिएक्शन है यहाँ पे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोला गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोनिल के ग्रुप के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे कोई भी अब तक बाय प्रोडक्ट नहीं बना है। तो ये एक्चुअली हमारा जो है वो प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है, समझ रहे ना। तो ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है कि जिसको हम एडिशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया इसका ये OH वाला पार्ट और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ पे आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम दिखाएंगे कि ये दोनों जो पार्ट है OH पार्ट और नाइट्रोजन का एडजेसेंट है दोनों, देखो कार्बन नाइट्रोजन दोनों एडजेसेंट है। तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं कि इलिमिनेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, यहाँ पे इनका इलिमिनेशन हो गया। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैपिडली डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये जो OH और यहाँ पे H। तो ये दोनों भी H यहाँ पे अमोनिया से आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो अमोनिया से आ रहे हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप से निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपका बनेगा CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला पार्ट अभी नाइट्रोजन, और यहाँ पे ये Z, और रिमूव क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो इसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो पहले तो यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, एक तो हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके बाद हो रहा है एलिमिनेशन। तो ये भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ तक का है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये वाला पार्ट है आपका एलिमिनेशन। तो इसके अंदर 2 स्टेप आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या, दूसरा पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो दो यहाँ पे रूट से ये रिएक्शन जा रही है, और पहले यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है, और दूसरी स्टेप यहाँ पे ओनली एंड ओनली यहाँ पे आगे जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका नाम आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है एन सब्स्टिट्यूटेड। अभी यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, कीटोन होगा तो यहाँ पे कीटोन बोलेंगे, एन सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे एन सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का हम नाम भी बोल सकते हैं एसिटिल्डिहाइड वगैरह, जो भी हम एल्डिहाइड ले रहे हैं उस एल्डिहाइड का यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अभी। और एक लास्ट यहाँ पे सेमी कार्बाइड यहाँ पे बचा है, तो उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो है आपका जेड है NH, यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH, तो ये किसको कनेक्ट करना है आपको, NH2 को। तो यहाँ पे NH2, और ये वाला पार्ट यहाँ पे कंटिन्यूस करेंगे। देखो NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे इधर भी नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कौन से हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो कौन सी लोन पेयर यहाँ पे जल्दी कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगी, तो ये लोन पेयर जल्दी कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगी। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लोन पेयर है इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगी, इजीली अटैक ऑन कार्बोनिल, आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है, ये लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर है, ये लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर है, कॉन्जुगेशन के अंदर है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगी, नॉट इजीली अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर वो इजीली अटैक नहीं करेगी। पॉइंट समझ रहे ना। तो ये लोन पेयर जल्दी अटैक करेगी, इसलिए यहाँ पे इसका हाइड्रोजन यहाँ पे निकलने वाला है। चलो, तो फिलहाल अभी इसका जो नाम है वो है सेमी कार्बाइड। तो सेमी कार्बाइड यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे फिलहाल कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसा कि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कंपल्सरी नाइट्रोजन, ये दो हाइड्रोजन जाएंगे, आगे वाला हिस्सा यहाँ पे इस तरह से रहेगा NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो है सेमी कार्बाइड, सेमी कार्बाइड। तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड सेमी कार्बाइड, कीटोन है तो कीटोन सेमी कार्बाइड। पॉइंट क्लियर है। तो ये हर एक कोई यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और देन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दो स्टेप से यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो अभी यहाँ पे जो पॉइंट है एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिंग्विश यहाँ पे एल्डिहाइड को कीटोन से अलग यहाँ पे करने के लिए ये पॉजिटिव एल्डिहाइड बोलेंगे और नेगेटिव कीटोन्स बोलेंगे। और ये टेस्ट ओनली एल्डिहाइड दे रहा है, ना तो कीटोन देगा, ना तो एसिड देगा, ना और कोई कंपाउंड देगा, ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट करते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, टोलेंस रिएजेंट वगैरह यहाँ पे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है वो है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, इसको टोलेंस रिएजेंट टेस्ट बोला जाता है। तो अभी इस टोलेंस रिएजेंट टेस्ट के अंदर क्या रहेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टोलेंस रिएजेंट के अंदर पहले सिल्वर नाइट्राइट को लिया जाता है, सिल्वर नाइट्राइट को बेस के अंदर डालेंगे तो ब्राउन पीपीटी मिलता है Ag2O का, Ag2O यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं टोलेंस रिएजेंट को कैसे बनाया गया है कि यहाँ पे AgNO3 के साथ ब्राउन पीपीटी यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे Ag2O की अमोनिया के साथ वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी, डाई अमोनियम यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। तो कभी कभी टोलेंस रिएजेंट को यहाँ पे इससे दिखाया जाता है, या ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को अमोनेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है, ऐसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो NCERT के अंदर है उसको कैसे लिखा हुआ है वो यहाँ पे बता देंगे। तो इसको ऐसा बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो इसको ही हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो जाती है, देखो
यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे हो गई, ये एल्डिहाइड है हमारा, और यहाँ पे ये आपका है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको सिल्वर यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट बोला जाता है, और बेसिक मीडियम के अंदर की गई रिएक्शन है। तो यहाँ पे इस एल्डिहाइड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पे आपका, और ये जो है अमोनिया, यहाँ पे ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ये है सिल्वर मिरर, ये आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर के हिस्से में यहाँ पे पैदा हो जाता है, तो इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। और यहाँ पे अमोनिया फिर से क्या हो गया, रिजेंट्रेट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अमोनिया यूज किया ये फिर से यहाँ पे रिजेंट्रेट हुआ है। तो मेन समझने वाली बात यहाँ पे सिल्वर बन जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड है तो सिल्वर बन जाता है, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और रिएक्शन को हम इस रिएक्शन को अल्कलाइन मीडियम के अंदर करते हैं। अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे यूज किया है, अल्कलाइन मीडियम यूज हुआ है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि यहाँ पे आनायन बन गया। कौन सा आनायन, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉल्ट ऑफ, या इसको कार्बोक्सिलेट आयन भी बोल सकते हैं। और टेस्ट यहाँ पे ओनली एंड ओनली कौन शो कर रहा है, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव फॉर एल्डिहाइड। तो पॉजिटिव फॉर एल्डिहाइड का मतलब है कि ओनली एल्डिहाइड टेस्ट देगा। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयन बन रहा है, तो ये यहाँ पे कब बनेगा, जब यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे ये आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर के वाले हिस्से में यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और एक सिल्वर मिरर की तरह यहाँ पे वो दिखेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी नेक्स्ट टेस्ट जो है सेकंड फिलिंग टेस्ट है। तो ये फिलिंग टेस्ट भी यहाँ ओनली एल्डिहाइड दिखाएगा। तो फिलिंग सॉल्यूशन के अंदर 2 सॉल्यूशन है, फिलिंग ए और फिलिंग बी। तो देखेंगे यहाँ पे फिलिंग ए क्या होता है और फिलिंग बी क्या होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फिलिंग ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, एक्वाइज सॉल्यूशन। और यहाँ पे फिलिंग बी जो होता है वो होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रॉचले सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसकी रिएक्शन कैसे हो जाती है देखो। तो पहले तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो यहाँ पे NaOH के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कॉपर सल्फेट का कॉपर हाइड्रोक्साइड, समझ रहे ना। तो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट हो जाता है। देखो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, फिलहाल यहाँ पे जो है ऐसा लिखा है, यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस है, यहाँ पे OH माइनस OH माइनस। ठीक है, तो समझने के लिए इसको ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये जो रॉचले सॉल्ट है इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो H, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका COONA और यहाँ पे आपका COOK। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे ये वाला पार्ट बाहर जाएगा। देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। बेस से OH आएगा, एसिड से यहाँ पे H आएगा, और ये कंपाउंड यहाँ पे क्या देगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये यहाँ पे इसका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो भी सॉल्ट मिल रहा है उसको डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसको बोला जाता है फिलिंग सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा डीप ब्लू कलर का फिलिंग सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, अभी एल्डिहाइड के ऊपर देखेंगे। अभी इस डीप ब्लू कलर का जो फिलिंग सॉल्यूशन है, तो ये फिलिंग सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ। यहाँ पे देखेंगे एल्डिहाइड ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डीप ब्लू कलर का फिलिंग सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर कॉपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यूप्रिक बोला जाता है, क्यूप्रिक। तो ये क्यूप्रिक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्यूप्रस जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ पे देखेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की। ठीक है, तो ये जब भी बनेगा तो यहाँ पे रेड पीपीटी बनेगा, और ये तभी बनेगा जब यहाँ पे हम एल्डिहाइड लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा NCERT के अंदर की रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन कुछ इस तरह से, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये देख सकते हैं, ये हमारा है कौन सा, फिलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फिलिंग सॉल्यूशन है। ये जो फिलिंग सॉल्यूशन है इसको डीप ब्लू कलर है। अब बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन की गई है, और यहाँ पे ये बन गया आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे आपका मिल रहा है क्या, रेड कलर का पीपीटी मिल रहा है, रेड कलर
पीपीटी फॉर्म हुआ है। तो ये पीपीटी मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट था। पीपीटी यहाँ पे रेड कलर का नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं था, नेगेटिव फॉर एल्डिहाइड। तो इस तरह से ये हमारी फिलिंग सॉल्यूशन की टेस्ट होगी। तो इसके अंदर आपको समझने वाली बात दो है कि फिलिंग ए क्या होता है, फिलिंग बी क्या होता है। फिलिंग सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और प्रोडक्ट के अंदर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी। तो यहाँ पे इसके अंदर +1 है और इसके अंदर +2 है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे +2, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। चलो अभी यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट चिप्स रिएजेंट वाली टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम चिप्स रिएजेंट देखेंगे। तो ये जो चिप्स रिएजेंट है ये टेस्ट किया जाता है एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो चिप्स रिएजेंट अलग है, चिप्स बेस अलग है। यहाँ पे चिप्स रिएजेंट है तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। चिप्स बेस ही इसके पहले हमने देखा है, वो अलग चीज़ है, चिप्स रिएजेंट अलग चीज़ है। तो देखो यहाँ पे हम रिएक्शन कुछ लिखेंगे यहाँ पे इस तरह। देखो यहाँ पे अभी चिप्स रिएजेंट क्या होता है कि SO2 गैस को पास किया जाता है किसमें से, जो मैजेंटा कलर का सोल्यूशन होता है, मतलब मैजेंटा तो थोड़ा सा पिंकिश लाइक कलर होता है और ये जो कलर होता है वो पी रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड की वजह से होता है। तो पी रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड के अंदर से आपको पास क्या करना है, ये SO2 गैस को पास करना है। तो जो मैजेंटा कलर है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसको बोला जाता है चिप्स रिएजेंट। तो एक कलरलेस चिप्स रिएजेंट का कलर यहाँ पे कलरलेस है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि ये कलरलेस है, कलरलेस है। चिप्स रिएजेंट क्या है, कलरलेस है। तो फिर वो चिप्स रिएजेंट इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होने के बाद वो जो मैजेंटा कलर है उसको फिर से क्या करता है, रिस्टोर करता है। पिंकिश कलर फिर से क्या करता है, यहाँ पे रिस्टोर करता है। कब, यदि एल्डिहाइड के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है तो यदि कीटोन या अदर दूसरा कोई ग्रुप है तो मैजेंटा कलर रिस्टोर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कुछ समझेंगे। तो यहाँ पे देखो SO2 गैस जो है वो पी रोसालिन हाइड्रोक्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर से पास करेंगे तो ये मैजेंटा कलर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब चिप्स रिएजेंट बन जाता है। और इस चिप्स रिएजेंट की रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्डिहाइड की चिप्स रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन हो जाएगी तो चिप्स रिएजेंट अभी क्या है, वो एक कलरलेस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे एक कलरलेस सॉल्यूशन है तो एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे जो मैजेंटा कलर है वो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो मैजेंटा कलर एक पिंकिश लाइक कलर होता है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो ये हो गई चिप्स रिएजेंट। तो फिलहाल ये एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो हमने इसके पहले 2 टेस्ट देखी थी, फिलिंग सॉल्यूशंस और टोलेंस रिएजेंट। तो टोटल 3 टेस्ट हो गए अभी एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो लेक्चर है, अभी लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली कहानी करेंगे अमाइंस टॉपिक की, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे पूरा लेक्चर को। चलो बाय, टेक केयर।